प्रिय भाई और बहनों, आज का शुभ संदेश के लिए आप सभी को हम स्वागत करते हैं। वो सताया गया तो भी सहता रहा, हमारे पापों का बोझ यीशु पर लादा गया। वो सताया गया तो भी सहता रहा, हमारे पापों का बोझ यीशु पर लादा गया। वध हुआ मेमना, धन्यवाद यीशु तुझे आदर महिमा, यीशु राजा तेरा राज युग युग रहे। आज का संदेश परमेश्वर के दास एन रघु सूरज से बांटा जाएगा। प्रार्थना के साथ सुनिए। शुभ संदेश को सुनने वाले हमारे प्यारे भाइयों बहनों, आप सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्रेमी सलाम। यूहन्ना के पहली पत्री 3 अध्याय उसका 7 से लेकर 10वीं कलम तक हम पढ़ के सुनेंगे। हे बालकों, किसी के भरमाने में न आना, जो धर्म के काम करता है वही उसके समान धर्मी है। जो कोई पाप करता है वह शैतान की ओर से है, क्योंकि शैतान आरंभ ही से पाप करता आया है। परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कामों का नाश करे। जो कोई परमेश्वर से जन्मा है वह पाप नहीं करता, क्योंकि उसका बीज उसमें बना रहता है, और वह पाप कर ही नहीं सकता, क्योंकि परमेश्वर से जन्मा है। इसी से परमेश्वर का संतान और शैतान की संतान जाने जाते हैं। जो कोई धर्म के काम नहीं करता वो परमेश्वर से नहीं, और न वह जो अपने भाई से प्रेम नहीं रखता। प्रभु इन पढ़े हुए वचनों के ऊपर बहुत आशीष दे। प्यारों, पिछले दिनों में परमेश्वर के संतान कहलाने के लिए परमेश्वर ने कितना प्यार, कितना प्रेम हमारी ओर दिखाया। हम उस कलम से लेकर हम आज परमेश्वर के संतान की स्वभाव को हम यहाँ देख सकते हैं। परमेश्वर के संतान परमेश्वर से जन्मा है और अपने स्वभाव परमेश्वर के स्वभाव के तुल्य होते हैं। परमेश्वर के स्वभाव में क्या हम देख सकते हैं? वो धर्मी है। परमेश्वर धर्मी है और परमेश्वर के संतान भी धर्मी है, और परमेश्वर के स्वभाव उनके जीवन में है। धर्ममय स्वभाव, धार्मिकता उनके जीवन में बना रहते हैं। हर एक विश्वासी जो मसीह में जन्मा है, मसीह पर विश्वास करते हैं, मसीह के लहू से पापों की क्षमा मिला है, उनकी स्वभाव में धार्मिकता दिखाई देते हैं। दूसरी बात, यहाँ हम पढ़ते हैं वो पाप में जीवन नहीं जीते हैं, पाप करते रहता नहीं है। पाप का स्वभाव उनमें है, क्योंकि पापमय शरीर में विश्वासी जीते हैं। जब तक के शरीर का रूपांतर ना होते तब तक हमारे जीवन में पाप की उस प्रभाव अपने शरीर से आ सकते हैं, लेकिन पाप में जीवन नहीं जीता। दे विल नॉट कंटिन्यू इन सिनिंग। पाप का स्वभाव उसके जीवन में है नहीं, क्योंकि परमेश्वर जो पवित्र है, निष्पाप परमेश्वर से जन्मा उनके बच्चों को पाप करते रहने की आदत नहीं है। अगर उनके जीवन में पाप की प्रभाव आते हैं तो परमेश्वर के पास आकर और रोक के अपने पापों की उसके जीवन में आए हुए उस कमियों को कबूल करके साफ सफाई से अपना जीवन अंतःकरण से और बाहर से साफ सफाई में जीने के लिए कोशिश करते हैं। लेकिन जो लोग शैतान की ओर से है, हम यहाँ पढ़ते हैं शैतान और आरंभ से
पाप करते आया है। हम 8वां कलमे पढ़ते हैं, जो कोई पाप करता है वह शैतान की ओर से है, क्योंकि शैतान आरंभ ही से पाप करता आया है। प्यारो, इसमें हम एक कार्य स्पष्ट हो जाते हैं। जो लोग विश्वासी कहते हैं लेकिन उनके जीवन में पाप करते रहते हैं, तो निश्चित रूप में आप जान सकते हैं कि ये भाई प्रभु में आया नहीं है, परमेश्वर से जन्मा नहीं है। क्योंकि शैतान का कार्य करते हैं, शैतान का काम वो करते हैं। शैतान शुरुआत से पाप करते हैं, अधर्म करते हैं, अन्याय करते हैं, अशुद्ध करते हैं, अशुद्धि उसके जीवन में है। तो कोई भी विश्वासी जो कहलाते हैं उसके जीवन में आप इसी प्रकार का कार्य लगातार देखते हैं, करते देखते हैं, तो आप निश्चित रूप में समझ सकते हैं ये परमेश्वर के ओर से नहीं है। प्यारो, फिर हम ऐसे पढ़ते हैं, परमेश्वर का पुत्र 8वां कलम में लिखा, परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कामों का नाश करे। तो परमेश्वर के पुत्र प्रकट होने का और इस धरती में जीने का और अपने प्राण बलिदान देने का कारण ये है शैतान का काम को नाश करने के लिए। तो जिनके जीवन में मसीह का स्वभाव है, उस पवित्र स्वभाव है, तो वो कभी पापमय जीवन नहीं चाहते हैं, क्योंकि उनमें जो बीज है परमेश्वर का है, वो शैतान की किसी प्रकार की स्वभाव दिखाई नहीं देते हैं। और क्योंकि परमेश्वर के पुत्र शैतान के कामों को नाश करने आता है, केवल विश्वासियों के जीवन में धार्मिकता का स्वभाव, पवित्रता की स्वभाव और शुद्धिकरण की स्वभाव दिखाई देते हैं। और इतना नहीं है, वहाँ हम पढ़ते हैं कलम 10 में, किसी से परमेश्वर का संतान और शैतान की संतान जाने जाते हैं। धर्म का काम नहीं करते वो परमेश्वर से नहीं, और न वह जो अपने भाई से प्रेम नहीं रखता। परमेश्वर प्रेम है। तो जो व्यक्ति मसीह को स्वीकार किया है, परमेश्वर से जन्मा है, नया सृष्टि है, उसमें हम देख सकते हैं परमेश्वर का प्रेम है। परमेश्वर का प्रेम उनमें रहते, इसकी वजह से अपने भाई को प्रेम करते हैं और पापियों को प्रेम करके उनको मसीह के बारे में बताते हैं। और जो विश्वासी है, अपने भाई है, उनको प्रेम करते हैं। तो प्रेम विश्वासियों का एक अच्छा स्वभाव है। पाप नहीं करता, प्रेम करते हैं, और अधर्म नहीं करता और धार्मिकता का कार्य करते हैं। ये देखने से हमको पता चलते हैं शैतान के बच्चे कौन है और परमेश्वर के संतान कौन है। प्यारो, हम आज के समय में, इन दिनों में बहुत लोगों को देखने को मिलता है जो कहते हैं मैं विश्वासी हूँ और परमेश्वर के लोग हैं हम, लेकिन उनके जीवन में धार्मिकता का और पवित्रता का और प्रेम का और हर प्रकार की शुद्धि का कुछ भी कार्य नहीं देखा, तो वो झूठे हैं। तो प्रभु सहायता करे, आने वाले समय में हम अपने जीवन को भी जांच करके परमेश्वर के संतान के रूप में, धार्मिकता में, प्रेम में, पवित्रता में आगे जीवन जीने के लिए प्रभु इन वचनों के द्वारा हम सबको सहायता करे। यहाँ यूहन्ना कहते, बच्चों ये जानो कौन है परमेश्वर का संतान और कौन है शैतान की संतान। प्रभु सहायता करे, हमारे हृदय को जांचे, हम अपने आप को शोधें कि प्रभु मैं सचमुच में तेरे संतान है या मैं शैतान की ओर से है। ये आवश्यकता है इन दिनों में, क्योंकि बहुत नामधारी जो मसीह का नाम लेते हैं लेकिन सचमुच में उनमें परमेश्वर का बीज नहीं रहते हैं, परमेश्वर का संतान नहीं है। ऐसे लोगों को फरकने के लिए, समझने के लिए, उनके साथ सच्चा वचन देने के लिए प्रभु हम सबको सहायता करे। जय मसीह की।